नमस्कार। आज का विषय है हिंदी साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा रचित दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा रचित दो गद्य रचनाएं हैं। पहला है श्रृंगार रसमंडल और दूसरा क्या है, यमुनाष्टक। अगला प्रश्न है, 200 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में रचित गद्य रचना है? इसका उत्तर होगा 200 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में रचित गद्य रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। किसके रचनाकार? भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है? हमारी जो खड़ी बोली है, इसका विकास मुख्यतः ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से माना जाता है। आगे देखिए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है, जो कवि गंग द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं उनकी रचना का नाम बताइए। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है और उनकी रचना क्या है? तो दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज माने जाते हैं और इनकी रचना है मिराजुल आस्कीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र का नाम है बंगदूत, जो 1829 में प्रकाशित हुआ और यह हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला भाषा में प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरिक चारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना, नागरिक चारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। आगे प्रश्न देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित जो कृतियां हैं उनका उल्लेख करना है। तो शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ये सारी कृतियां जो हैं, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत, ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। और कब की थी? 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। आगे प्रश्न देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख कीजिए। जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं उनका नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास। ये सब क्या हैं? भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। आगे प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती जो पत्रिका थी, इसके पहले संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। आगे प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाएं बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाओं में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता एवं आत्मनिवेदन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध 4 रचनाएं हैं। आगे देखिए कि द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 नाटककार कौन हैं, उनका नाम लिखना है। द्विवेदी युग के 2 नाटककार हैं राधाचरण गोस्वामी तथा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ये दोनों द्विवेदी युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। सॉरी, अब यहाँ 2 उपन्यास हैं हरिऔध जी के। पहला है अधखिला फूल और दूसरा ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम लिखिए। पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित 2 नाटक हैं कलिराज की सभा और बाल विवाह। आगे प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, विशस्य विस्मौद्धम, नील देवी और सती प्रताप। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटक हैं। आगे प्रश्न देखिए, मयंक मंजरी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मयंक मंजरी नाटक के नाटककार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। आगे प्रश्न देखिए, राधा कृष्णदास के 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो राधा कृष्णदास जी के 2 नाटक जो हैं, वहाँ 2 नाटकों के नाम में देखिए, राधा कृष्णदास के दुखनी बाला और महाराणा प्रताप, ये राधा कृष्णदास के द्वारा रचित 2 नाटक हैं। आगे प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है?
हिंदी की प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट को माना जाता है। एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है, जिसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित माना जाता है। आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। आगे प्रश्न है, भुवनेश्वर की दो एकांकियों के नाम लिखिए। भुवनेश्वर की दो एकांकियां हैं दीपदान व सूखी डाली। आगे प्रश्न है, सौंदर्योपासक के रचनाकार कौन हैं? सौंदर्योपासक के रचनाकार ब्रजनंदन सहाय जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के दो उपन्यासों के नाम लिखिए। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित दो उपन्यास हैं लवंगलता और कनक कुसुम। लवंगलता और कनक कुसुम ये दो उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित हैं। आगे प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के 4 उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, गबन और गोदान। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास हैं कंकाल, तितली, ईरावती। ईरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। और ये सभी उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। आगे प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार जो हैं इनमें आते हैं जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। आगे प्रश्न है, घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन हैं? घृणापथ उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी जी हैं। आगे प्रश्न है, जैनेन्द्र के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम बताइए। जैनेन्द्र द्वारा रचित 3 उपन्यास हैं परख, सुनीता और त्याग, ठीक है। आगे प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा रचित किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। अज्ञेय द्वारा रचित 2 उपन्यास हैं नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। आगे प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आगे प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 4 कहानियां हैं पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा। आगे प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए। प्रेमचंद द्वारा रचित 4 कहानियां हैं शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंचपरमेश्वर और ईदगाह। आगे प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। आगे प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि है। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन हैं? उत्तर है, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। आगे प्रश्न है, पद्मलाल पुन्नालाल की एक निबंध रचना का नाम लिखिए। तो पद्मलाल पुन्नालाल की एक निबंध रचना का नाम है पंचपात्र। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका किसकी रचना है? बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है। आगे प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका। आगे प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। आगे प्रश्न है, श्याम सुंदर दास के 2 आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखिए। श्याम सुंदर दास के 2 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं साहित्य लोचन और रूपक रहस्य। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा व उसके लेखक कौन हैं? हिंदी की प्रथम आत्मकथा वनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? तो यह है शांतिप्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है जिसका नाम है परिव्राजक की प्रजा। आगे प्रश्न है, वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम लिखिए। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन प्रवाह। आगे प्रश्न है, आधे रास्ते और सीधी चट्टान किसकी रचना है? आधे रास्ते और सीधी चट्टान के.एम. मुंशी की रचना है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाओं के नाम हैं क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। आगे प्रश्न है, कलम का मजदूर किसके जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना है? कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना है जिसके लेखक हैं मदन गोपाल जी। आगे प्रश्न है, हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना गया है? हिंदी की प्रथम जीवनी नाभादासकृत भक्तमाल को माना गया है। अगला प्रश्न है, शांति जोशी ने किसकी जीवनी लिखी है? शांति जोशी ने सुमितनंदन पंत की जीवनी को लिखा है।
अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु के लेखक कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। अगला प्रश्न है सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना का नाम लिखिए। सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना का नाम है मेरी कैलाश यात्रा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की 4 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। महादेवी वर्मा की 4 संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, जैसे पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और स्मारिका। आगे प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? जिन्होंने जीना जाना या किसकी रचना है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है जिन्होंने जीना जाना। आगे प्रश्न है सेठ गोविंद दास की 2 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। सेठ गोविंद दास की 2 संस्मरणात्मक रचनाएं हैं स्मृति के कण और चेहरे जाने पहचाने। अगला प्रश्न है कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न है लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? लोकदेव नेहरू रामधारी दिनकर सिंह की रचना है। आगे प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित 4 यात्रा वृत्तांत की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित 4 यात्रा वृत्तांत मेरी लद्दाख की यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय और किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत हैं। आगे प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का नाम लिखिए। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यह यात्रा वृत्तांत है कि धरती गाती है। आगे प्रश्न है सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक अमृत राय नागर जी हैं। आगे प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्र हैं लाल तारा और माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी के 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए। देवेंद्र सत्यार्थी के 2 रेखा चित्र हैं रेखाएं बोल उठी और सौंदर्य बोध। आगे प्रश्न है युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन हैं? युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्टाज का नाम लिखिए। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्टाज का नाम है प्लाट का मोर्चा। आगे प्रश्न है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की किन्हीं 2 रिपोर्टाज रचनाओं का नाम लिखिए। तो इनकी 2 रिपोर्टाज रचनाएं हैं, एक है एक तस्वीर के 2 पहलू और क्षण बोले कण मुस्काएं। आगे प्रश्न है लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आगे प्रश्न है मैं इनसे मिला के लेखक कौन हैं? मैं इनसे मिला के लेखक हैं डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। आगे प्रश्न है द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष है 1954। आगे प्रश्न है भिक्षु के पत्र किसकी रचना है? तो भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौत्सायन की रचना है। आगे प्रश्न है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी।